नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ निधि। जैसे कि आपको सभी को पता है कि पिछले 3 से 4 दिनों से डाटा गांव की एक घटना बेहद सुर्खियों में है। आज हम आपको लेके आए हैं डाटा गांव में और रमलू के परिवार से, जो कि एक बेकसूर और बेबस परिवार है। रमलू के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो एक साजिश वाली घटना के अंदर मारे गए हैं। हम लेके आए हैं आपको उसके परिवार के पास और बात करेंगे उनसे कि क्या उनकी मांगे हैं सरकार से और कितनी पंचायत जो आज हुई है और कितनी मतलब लोग जो ग्रामीण हैं यहाँ डाटा गांव के वो इनके साथ में हैं। जी नमस्कार मैम। क्या बोलना जी? आपका रिश्ता क्या है रमलू के साथ? भाभी हूँ जी मैं रमलू की। मैडम ये आखिरी बार रमलू आप यहाँ घर कब आए थे? रमलू तो उस दिन घर पे था, उसे दिन गया है, उसे दिन जुगर उसकी रात को है हमने के बेरा भी यो काम रस गल है। हमने तो जुगर दूसरे तीसरे दिन ये जुगर सरकार घर पे आवे, इनको मकान खतरा आए, हमने आए जुगर बाद में को नहीं आवे। उस हिसाब से बेरा पट्या खेत में जा रहे थे कपास जुगण, वहाँ भी आई। फिर वेले रमलू कहाँ है, हमने रमलू फिर देखने लगे। फिर पहला तो हमने सोचे कौन थी सी वो 2 दिन से 3 दिन से आ जाया करता था जुगर नू, रोज भी आया करता घर पे, नू को नहीं भी जुगर आया नहीं करता, रोज भी रहा करता घर पे। फिर बाद में जुगर बिक जाता काम करने, किसी का हम पूछा करते कल नहीं आया, नू करदा मैं काम करने जा रहा, थोड़ा खेत में जा रहा था पानी पुनी लगाने खातर, नू कह दिंदा। अरे उरा मसूद पर मेरे काका और इनके काका हो रहा है 4 छोटे, उनका दौरा भी बिक जाता, 4-5 दिन रह जाता। मैडम काम क्या करते थे रमलू? मजदूरी करते थे जी, खेत में जुगर काम करना, बस यही काम करते थे, दिहाड़ी दप्पा। गाँव में से जुगर चून लिया आता सुबह बच्चे खातर, ऐसे करता था बस। इतनी बड़ी घटना जो है वो आपके परिवार के साथ हुई है मैडम, तो फिर ग्रामीण लोग जो हैं आपके साथ कितने हैं? गांव वाले तो सारा गांव हमारे साथ है, ये तो सारा गांव वाले कोई भी आता है, सारा गांव हमारे साथ है। पंचायत हुई है मैम आज सुबह, उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है? उसमें क्या बोला गया है कि वो लोग आपके साथ कितना है? फैसला पंचायत खातर तो जी हमने बेरा को नहीं बताई, वो गए हैं कुछ किए बोले है कि नहीं उसका तो इसका दोबारा 4 बजे दोबारा फिर होगा जी। सर आप रमलू के क्या लगते हैं? मैं जी उसका साला हूँ जी। साले लगते हैं। सर रमलू की कमाई का साधन क्या था? क्या मजदूरी कराया था जी, पानी पुणी खेतों में लगा देता, दिहाड़ी तो पकड़ था। सर जैसे राममेर की और रमलू की आपसी की हुई है, तो सर कोई रमलू का मैं जानना चाहूँगी कि बिहेवियर जो स्वभाव था वो ग्रामीण के लोगों के प्रति वो कैसा था सर? वो ठीक था जी, ये रमलू ठीक था जी। आपसे कोई रंजिश थी सर? ना जी कोई। घर पे कैसा स्वभाव था सर? ठीक है जी इसका जी। सर मांग क्या है आपकी सरकार से? मांग तो ये है जी, छोटे छोटे बच्चे इनके 2 तो दूसरी बहन के जी 5-6 के जी, इनके कहीं रोजगार मिल जाए जी। जो मेरी बहन है दूसरी, उसको कुछ नौकरी सरकार जी दे दे, खट्टर साहब जी दे दिया, कोई दूसरे जी दे दे, कोई इसको इनका बच्चा कोई पोल पासन हो जाए। सर गांव के लोगों के साथ साथ कोई और बाहर किसी पार्टी से भी आपसे कोई मिलने आया है? ना जी अब लोग कोई नहीं आए अभी तक कोई नहीं आया ना जी। तो सर फिर आपकी क्या मांग है? मतलब आप मांग बताएं हमें कि जैसे कल आप भी गए थे, सदर थाना गए थे, तो सर वहाँ पर आप अपनी क्या बात रखते हैं? और कोई नहीं रखी जी, और तो जी अब बस वो हमारे साइन सुन करवा लिए, बोला आपका था कि रमलू, हाँ जी हमारा था, बस वो कह के बोले भाई। उसका रामेर नाम था, कागत कुगता में रामेर नाम था उसका। वो गांव वाले जुगर रमलू कहते थे, हम भी रमलू कहते, लाडा में कहा करते सारे रमलू रमलू उसको, वो रामेर नाम था उसका। ठीक है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो रमलू थे तो सर वो आखिरी बार यहाँ कब आए थे? वो जी 3-5-6 दिन हो गए, उसी दिन आए, 6 बजे गए थे जी। उसी दिन गए थे, 6 बजे 7 बजे के टाइम था बीच में, उसी टाइम गया था। उसके बाद में आए, उस टाइम देखा था, वो किसी ने देखा था उसके साथ जानता। तो सर राममेर के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई आप चाहेंगे? क्या जी? राममेर के खिलाफ जिन्होंने ये साजिश रची है, जिन्होंने रमलू के साथ यह हादसा किया है, तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई रखें? कार्रवाई जी जो उसके लिए घटना घटी उसी तरह उसको घटना करना चाहिए, सुधरना। आगे कोई किसी का काम यो नहीं करेगा, ये बेचारा ये दूसरा ने तो क्या करना है, दूसरे तो सारे हमारे साथ है। अरे उनका घर वाला ने नु को पता होगा भी जुगर इस ये काम कर रखा नहीं कर रखा, गाँव वाला को इस थोड़ा साथ देव थे भी यो काम करता हूँ। मैम रमलू के कितने बच्चे थे? रमलू के 6 बच्चे हैं, और हमने सुना है कि रमलू के ऊपर उन्हीं के बच्चे नहीं बल्कि उनके परिवार के 11 समेत उनके बच्चों के समेत भाई है, उसकी बेबे है जुगर 2-3-4 बेबे इकट्ठी ब्याह रखी है, एक बेबे जुगर उसकी गुजर गई, वो भाई है वो भी जुगर, उसके बच्चे 5 है, 4 लड़की 1 लड़का, बच्चिया 5 भी वो पाया करता। 6 रमलू के है, 11 बच्चे थे इसके पास। और कोई साधन मैम जैसे रमलू के अलावा जो थे, जो आपका पेट पालने के लिए काम करते थे, वो घर में और कौन कौन था? रमलू की बहुत ही रमलू था, दोनों थे ही बस, बाकी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक माता है, वो माता तो जुगर इसको तो तनख्वाह मिलती है, बस यही काम, और कुछ तो है तो कोई कर तो नहीं सकती। रमलू की पत्नी क्या काम करती थी? मजदूरी
उनके साथ में ही? हाँ जी, मजदूरी करती थी, खेत में जाती कपास उगती थी, तो जुगुर गाँव वाले भी बता देंगे वे इकट्ठे काम करना आया कर दे, वो तो सारे बताऊंगी। वो तो कपास उगया कर दे, दोनों खेत में काम करा दे, जुगुर गेहूँ होगी गेहूँ काट ली, मजदूरी करया कर दे, कोई काम आ गया वो काम करना उसकी। रमलू के जितने भी बच्चे हैं या फिर मैडम जितने भी इस घर में 11 के 11 बच्चे जिनकी जिम्मेदारी रमलू के ऊपर थी, वो पढ़ाई भी करते थे? पढ़ाई करया कर दे बच्चा, जुगर एक जुगर बड़ा छोटा बड़ा है, छोरा तो आपे आपने बोले मैं तो पढ़दा कौन जी, मैं तो घर रहूँगा, और बड़ा तो नाम कटवाया गया, बाकी सारे बच्चे स्कूल में जाओ जी। मैम फिर आपकी सरकार से एक मांग जो होती है वो मांग क्या है? मांग तो यही है सरकार ने ये बच्चे इनको बच्चों को पढ़ा दे, कदे इनको बच्चे को नौकरी भी मिल सका, कोई इनका जुगर इतना का जुगर पाल सका, ये काम भी तो कर सका है सरकार। तो सरकार का दौर तो बहुत कुछ कर सका है सरकार तो हैं। ये तो जुगर छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ लेंगे लिख लेंगे, इनको भी नौकरी कुछ ना कुछ तो मिलनी चाहिए, इनका पालन पोषण करने जगह एक जोड़ा खड़े हो जाए फिर भी नहीं उसका सारे जुगर हो जाए। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब पंचायत के अलावा या फिर ग्रामीण लोग के अलावा आपको अलग से क्या आश्वासन, कहाँ से आश्वासन मिला है? जैसे बाहर से कोई और भी मिलने आया है, गांव के लोगों के अलावा बाहर से कोई और मिलने आया है? बाहर से तो हमारा ये भी यो आया है, चेयरमैन है कि है, हमने ये भी कौन जानते, हम तो बिन ये आए मिलन हमारे से आया है, और बाहर से कोई नहीं आया। तो ये थे हमारे रमलू के परिवार। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा इस घटना के होने से पहले राम मेहर के परिवार से मिलने आई थी, सवाल ये है कि क्या अब फिर कुमारी शैलजा रमलू के परिवार से मिलने आएगी? क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी? जानने के लिए देखते रहिए सिटी फर्स्ट न्यूज़। धन्यवाद।